बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो फैसला लेगी कि आखिर करना क्या है, कैसे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि 4 लाख नियोजित शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन दलों की बैठक हुई। महागठबंधन दलों के नेता जुटे और इस बात पर मंथन किया गया कि आखिर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी कैसे बनाया जाए। दरअसल बीपीएससी की जो परीक्षा ली जा रही है उस पर भारी विरोध है। शिक्षकों का आंदोलन का रुख अख्तियार कर रखा था, शिक्षकों ने सड़क पर उतर गए थे। तो ऐसे में रास्ता निकाला गया बीच का कि आखिर करना क्या है, और जो कई सारे मंथन हुए उसमें ये बात भी सामने आई कि शिक्षकों से बीपीएससी की परीक्षा छोड़कर विभागीय परीक्षा ली जाए। इस बात पर भी चर्चा हुई और कई सारी चर्चा हुई, और उसके बाद अब जो बातें छनकर सामने आ रही हैं कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए अब एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो मंथन करेगी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दे, क्योंकि सीधे सीधे दे पाना तो संभव नहीं है। आखिर क्या शर्त होंगे, क्या कानूनी अड़चनें होंगी, इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए समिति आगे रास्ता निकालेगी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम आपको बताएं कि जो बातें सामने आ रही है उच्च स्तरीय समिति के संबंध में, उसमें यह बताया जा रहा है कि सूबे के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी है जो, और उनके अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। जो बातें सामने आ रही हैं, और कमेटी में वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग के प्रमुख रहेंगे। ये माना जा रहा है, फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इसकी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो चर्चा है कि कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी में ये लोग रहेंगे, जिसमें जो तमाम विभागों के जो अपर मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी हैं वो शामिल किए जाएंगे। और माना यह जा रहा है कि वित्त विभाग नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा, क्योंकि वित्त विभाग की बड़ी भूमिका है। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद निश्चित तौर पर सरकार पर, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, तो आखिर उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, ये तमाम बातें होंगी। और कमेटी इस बात पर एक्सरसाइज करेगी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, यानी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने में आने वाली तमाम कानूनी अड़चनों को और उसके निराकरण के लिए पर कमेटी गौर करेगी। कमेटी यह भी तय करेगी कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे जुड़े तमाम पहलुओं पर कमेटी गौर करेगी। यानी कमेटी जो है, अब ये जो मीटिंग जो है, दरअसल जिसने मीटिंग की जो मांग थी और मीटिंग में महागठबंधन के दल शामिल हुए, हालांकि शिक्षक संघ भी चाहते थे कि उनके साथ भी सीएम की मीटिंग हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस बैठक के बाद ये बात जरूर तय हो गई कि शिक्षकों के लिए सरकार, महागठबंधन की सरकार और खुद सीएम नीतीश कुमार जो है उनकी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और शिक्षकों की मांग जो है उसे पूरी करना चाहते हैं, और उसके लिए जो आगे कदम जाना चाहिए, आवश्यक कदम, वो उठाने के लिए ये तैयार हैं। आपको हम बताएं कि अध्यापक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2023 पर कैबिनेट की स्वीकृति और उसके बाद कार्यान्वयन को उसकी अधिसूचना जारी होने के बाद से ही शिक्षक संगठनों ने जो है विरोध कर रखा है और आंदोलन की राह पकड़ रखी थी। तो ऐसे में बैठक के बाद तमाम चीजें सुलझती दिख रही हैं। हालांकि मामला अभी आसान नहीं होगा। शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने की जो बात है उस पर मंथन होगा। जो उच्च स्तरीय कमेटी बैठेगी, मंथन करेगी और उसके बाद रास्ता निकाला जाएगा कि सूबे के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को आखिर कैसे राज्यकर्मी बनाया जाए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।